मोटिवेशनल स्टोरी, लाइफ लेसन, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। लोग पैसे की कमी से डरते हैं लेकिन समय की बर्बादी से नहीं। जबकि सच यह है, पैसा दोबारा आ सकता है, समय कभी नहीं। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं, यह कहानी हर उस व्यक्ति की है जो सोचता है कल कर लेंगे। एक लड़का था, होशियार, मेहनती, लेकिन आदत थी काम टालने की। उसे लगता था उसके पास बहुत वक्त है, आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल। घड़ी चलती रही, वो टालता रहा। उसने समय को हल्के में लिया और समय ने उसे। दूसरी कहानी एक लड़की की है जो हर सुबह तय करती थी, आज अपना पूरा समय खुद को दूंगी। वो जानती थी हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ बन सकता है। उसने समय से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे जिंदगी ने उससे। तीसरी कहानी उस आदमी की है जो रोज कहता था, अभी उम्र ही क्या है। फिर अचानक एक दिन आईना बोला, उम्र नहीं, मौके निकल गए। उसे तब समझ आया समय आवाज नहीं देता, वो चुपचाप निकल जाता है। चौथी कहानी उस छात्र की है जो पढ़ाई को थोड़ा बाद में रखता रहा। परीक्षा आई, समय नहीं रुका और नतीजा उसकी सोच जैसा नहीं था। वक्त ने सिखाया, जो आज पढ़ सकता था वो कल पछतावे में बदला। पांचवीं कहानी उस इंसान की है जो अपने मां बाप से कहता रहा, फुर्सत में बात करेंगे। फुर्सत आई, लेकिन मां बाप नहीं। तब समझ आया, कुछ रिश्ते भी समय मांगते हैं। छठी कहानी उस महिला की है जिसने हर दिन थोड़ा सा खुद के लिए रखा। 10 मिनट, 20 मिनट। धीरे धीरे उसने खुद को खोने से बचा लिया, क्योंकि समय सिर्फ काम के लिए नहीं, खुद के लिए भी होता है। सातवीं कहानी उस युवक की है जो मोबाइल पर घंटे बर्बाद करता रहा। उसे लगा वो बस थोड़ा टाइम पास कर रहा है, लेकिन असल में वो अपनी जिंदगी पास करता जा रहा था। आठवीं कहानी उस इंसान की है जिसने रोज 1 घंटा सीखा। कोई बड़ा कदम नहीं, बस रोज। साल के अंत में वो वहीं नहीं था जहां से शुरू किया था। नौवीं कहानी उस लड़की की है जिसने इंतजार नहीं किया कि हालात सही हों। उसने समय को सही इस्तेमाल किया, हालात अपने आप बदल गए। 10वीं कहानी उस व्यक्ति की है जो कहता था, जब सब सेट हो जाएगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है, कुछ भी कभी पूरी तरह सेट नहीं होता, शुरुआत ही सबसे सही समय होती है। 11वीं कहानी उस इंसान की है जिसने सीखा, व्यस्त होना और उपयोगी होना दो अलग बातें हैं। वो समय में काम नहीं भरता था, काम में समय भरता था। 12वीं कहानी उस परिवार की है जो एक दूसरे के लिए समय निकालता था। उनके पास सब कुछ नहीं था, लेकिन सुकून था। 13वीं कहानी उस छात्रा की है जिसने तय किया, मैं रोज खुद को बेहतर बनाऊंगी। 5 पेज, 1 घंटा, हर दिन। समय उसका दोस्त बन गया। 14वीं कहानी उस इंसान की है जिसने पछतावे से सीखा, काश समय को पहले समझा होता। और 15वीं कहानी तुम्हारी है, जो यह सुन रही हो, जो शायद सोच रही हो, कल से शुरू करूंगी। लेकिन याद रखना, कल सबसे बड़ा धोखा है। तुम्हारे पास सिर्फ आज है, सिर्फ यह पल। अगर तुम आज अपने समय की कद्र करोगी, तो समय कल तुम्हारी कद्र करेगा। घड़ी चल रही है। सवाल यह नहीं कि समय है या नहीं, सवाल यह है तुम कर क्या रही हो। यही है जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। समय को मारोगी तो समय तुम्हें मार देगा। समय को पकड़ लोगी तो जिंदगी तुम्हारे पीछे चलेगी।